परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2968 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 5। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शैतान को यहाँ तक परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को खुलेआम तथा पूरी क्षमता के साथ निंदा करने के लिए छूट दिया गया एक समय को यहाँ हम देखते हैं। शैतान इस समय का पूरा उपयोग इसलिए करेगा क्योंकि वो ये जान रहा है कि धरती पर कार्य करने का उसका समय खत्म होते जा रहा है। कहता है ना, जो आग बुझने वाली है वह अधिक जलने लगती है। उसी प्रकार शैतान भी अपना अंध को पहचानते हुए अधिक क्रोध से काम करने वाला एक समय को यहाँ सूचित किया गया है। 42 महीने अथवा 3.5 वर्ष 1260 दिनों को सूचित करते हैं। इसका हिसाब में पूर्व के मननों में समझाए हुए आपको याद होगा। महाक्लेश काल के सबसे बुरे दिन इन अंतिम 3.5 वर्ष होगा। यही समय शैतान मसीह विरोधी के द्वारा संसार में अपना दुष्टता सबसे अधिक करेगा। इन 42 महीने भक्त यहूदी और उनके समर्थक मसीह विरोधी के हाथों में सबसे अधिक सताए जाएंगे। इसलिए इन अंतिम 3.5 वर्ष को महाक्लेश काल समझने वाले लोग भी है। अर्थात कुछ लोगों का कहना यह है कि महाक्लेश काल पूरे 7 वर्षों का समय नहीं है, बल्कि इसके अंतिम 3.5 वर्ष ही है महाक्लेश काल। क्योंकि उनके अनुसार मसीह विरोधी के शासन के प्रथम 3.5 वर्ष लगभग शांति का समय होगा और इन प्रथम 3.5 वर्ष वह यहूदी राष्ट्र के साथ भी समझौता करके उनके लिए यरूशलेम में उस मंदिर का जो ईस्वी 70 में तहस नहस कर दिया गया था पुनः निर्माण करने के लिए उनकी मदद भी करेगा। इसलिए कुछ बाइबल शिक्षकों का दावा यह है कि महाक्लेश काल पूरे 7 वर्ष का नहीं बल्कि 3.5 वर्ष का है। उसके लिए प्रकाशित वाक्य 13 की 5 के अलावा 11 की 2, 12 की 6 तथा दानियल 7:25, 12 की 7 इत्यादि पदों का उद्धरण भी वे करते हैं। पर मैं व्यक्तिगत रूप में इस धारणा का समर्थक हूँ कि महाक्लेश काल 7 वर्षों का एक समय है। भले ही उसका प्रथम 3.5 वर्ष अंतिम 3.5 वर्ष की तुलना में ज्यादा विपत्तियों से भरा क्यों ना हो, ये पूरे 7 वर्षों का समय को ही बाइबल में महाक्लेश काल करके सूचित किया गया है। मैं यही धारणा रखने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी इस धारणा के समर्थन में मैं कुछ तथ्यों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी धारणा का सबसे महत्वपूर्ण आधार दानियल नबी की पुस्तक में सूचित किया गया 70 सप्ताह अथवा 490 वर्षों का हिसाब है। दानियल 9:24। निम्न हिसाब के अनुसार बाबिलोन का बंधुआई के पश्चात यरूशलेम में पुनः यहूदियों को बसाने के लिए ईसा पूर्व 445 में फारसी राजा अर्थशस्त्र से आज्ञा निकलने के समय से लेकर मसीह की प्रायश्चित मृत्यु तक के 483 वर्षों में 69 सप्ताह पूरे हो गए हैं। दानियल 9:25। दानियल 9:26 में ईस्वी 70 में यरूशलेम मंदिर का नाश रोमी सेना के द्वारा जो किया गया था सूचित किया गया है। जब हम दानियल 9:27 में आते हैं, वहाँ बचा हुआ एक सप्ताह अथवा 7 वर्षों के बारे में सूचित किया गया है। वहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर
वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूर पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़े रहेगा। ये भाग स्पष्ट सूचना देता है कि मसीह विरोधी का शासन 7 वर्षों का एक समय होगा और दानियल की पुस्तक में तथा प्रकाशित वाक्य दोनों में इस 7 वर्षों को 2 भाग के रूप में अर्थात 3.5 वर्षों के 2 भाग के रूप में विभाजित करके समझाए हुए आप देख सकते हैं। दानियल 9 की 27 में सप्ताह को आधे आधे करके विभाजित किए हुए आप देख सकते हैं। वही हम दानियल 12 की 11 और 12 में इसका हिसाब भी देखते हैं। मैं इन बातों को इसलिए आपके ध्यान में ला रहा था कि आप ये समझे कि महाक्लेश काल परमेश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित किया गया एक समय है कि सत्य से अधिक झूठ को प्रिय जानने वाले लोग पूर्णतया झूठ के अधीन हो जाए ताकि वे अपने कर्म का ठीक फल पाए। और वैसे ही परमेश्वर के चुना हुआ वंश इस्राएल अपने अधर्मों से शुद्ध होकर पुनः मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। यही उद्देश्य से परमेश्वर महाक्लेश काल को होने देता है। प्रभु की इच्छा हुई इस गहरा विषय का अध्ययन जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।